हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास का आज सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो समय को खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जो है कि आप लोग ध्यान से जो है कि पूरा जो है कि वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? ठीक है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो पहला है आर.बी. फ्रूटे, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है एच.डी. संकालिया और चौथा है बी. सुब्बाराव। तो इसमें जो है कि आर.बी. फ्रूटे जो है कि भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ठीक है, कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो इसमें से कौन है दोस्तों? ठीक, तो ये है सोथी संस्कृति। कौन है? सोथी संस्कृति। यह जो संस्कृति है यह पूर्व हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण है। यह किसकी है? ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सोथी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हैंड एक्स क्लीवर, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है। ठीक है, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है उच्च पुरा पाषाण युगीन संस्कृत से, मध्य पुरा पाषाण संस्कृत से, निम्न पुरा पाषाण संस्कृत से और मध्य पाषाण संस्कृति से। तो हैंड एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी भी बोलते हैं हैंड एक्स को, हैंड एक्स का संबंध जो है निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, किस नव पाषाण स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? ठीक है, किस नव पाषाण स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? तो इसमें जो है पशुबाड़े का प्रमाण जो है कि हमें जो है कि मिला है महगदा से। महदहा है दोस्तों, महदहा जो है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? इलाहाबाद में पड़ता है महदहा। यहाँ से जो है कि हमें जो है कि पशुबाड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जो है, इनाम गांव प्रमुख स्थान है। इनाम गांव प्रमुख स्थल है। ठीक, तो कहाँ है ये इनाम गांव? कैथा में है कि अहाड़ में है कि जो है कि जोरवे से है कि जो है कि रंगपुर से है? ठीक है, तो इनाम गांव संस्कृति जो है कि यह जोरवे संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, और यह जो है कि ताम्रपाषाण जो है कि काल से संबंधित है। किससे? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। तो यह जो है कि महापाषाण संस्कृति जो है लोहा से संबंधित है। ठीक है, इसकी खोज जो है कि 1000 जो है कि बीसी में हुई थी। 1000 ईसा पूर्व में जो है कि दक्षिण भारत में जो है कि महापाषाण संस्कृति का खोज हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे जो है कि कालक्रम से लगाना इसको। ठीक है, तो लौह युग पहला है, दूसरा कांस्य युग है, तीसरा पूर्व पाषाण युग है और चौथा नव पाषाण युग है। ठीक, तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे जो प्राचीन है वह जो है कि वह पूरा पाषाण है। ठीक है, तो 1 नंबर पे पूरा पूर्व पाषाण युग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो जो है कि आपका नव पाषाण युग है, यानी कि 4 नंबर वाला, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे के बाद जो है कि कांस्य आ जाता है, कांस्य युग। और कांस्य के बाद 1000 ईसा पूर्व की जो संस्कृति हमें मिलती है वो लव वाली मिलती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें से सही हो रहा है 3, 4, 2, 1। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें दिया है
प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थान तांबा वाली नाम से प्रसिद्ध है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है कायथा, दूसरा है गिलुंध, तीसरा है अहाड़, चौथा है माहेश्वर। तो तांबा वाले नाम से प्रसिद्ध है वो राजस्थान में अहाड़ पड़ता है। ये अहाड़ कहाँ है? राजस्थान में। इसे तांबोती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि हमें बता रहा है कि निम्न पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला है सराय नाहर, दूसरा है कोल्डिहवा, तीसरा है बागोर, चौथा है कालीबंगा। ठीक है, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है हमें बागोर से। और बागोर कहाँ पड़ता है? तो हम कहेंगे राजस्थान में। ठीक है, पशुपालन के दो जगह हमें जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक तो बागोर है राजस्थान में, और दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ जो है कि आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कौन इसमें से सुमेलित है और कौन नहीं है? ठीक है, गुजरात लंघनाच, ठीक है, गुजरात लंघनाच, और जो है कि राजस्थान बागौर, मध्य प्रदेश आदमगढ़। ठीक है, और जो है कि तो दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। और चौथा है इसमें से क्वेश्चन जो है कि सराय नाहर गुजरात, सराय नाहर, ठीक है, गुजरात। तो इसमें से कौन जो है कि सुमेलित नहीं है करना था। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया है। तो गुजरात तो जो है कि लंघनाच गुजरात में पड़ता है, बागौर राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस सराय नाहर गुजरात में, ये जो है कि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास किस काल से संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास जो है किस काल से संबंधित है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का संबंध जो है कि दोस्तों वह है उच्च पुरापाषाण काल से। किसे? उच्च पुरापाषाण काल से। ठीक, आगे चलते। इसमें क्या होता था ना कि हथियार फेंक के मारे जाते थे पाषाण युग में, इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास वहाँ पे हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलक संस्कृति का संबंध है। फलक संस्कृति का संबंध है निम्न पुरापाषाण से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल से। ठीक है, तो फलक संस्कृति का जो संबंध है वो मध्य पुरापाषाण काल से। किससे है? मध्य पुरापाषाण काल से फलक संस्कृति का है। अगर कोर संस्कृति पूछता तो हम बताते निम्न पुरापाषाण काल से। कोर संस्कृति किससे? निम्न पुरापाषाण, लेकिन फलक संस्कृति का संबंध जो है मध्य पुरापाषाण काल से है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस स्थल का संबंध प्रागैतिहासिक काल से नहीं है? किस स्थल का संबंध प्रागैतिहासिक काल से नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें से? तो जो है कि इसमें भीमबेटका, नेवासा, बेलन घाटी, बनवाली। ठीक है, तो इसमें जो है कि दोस्तों बनवाली का संबंध प्रागैतिहासिक काल से नहीं है। यह हड़प्पा सभ्यता का है। किसका है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। कौन जोरवे संस्कृत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, नौदा टोली। ठीक है, कौन जोरवे संस्कृति का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो इसमें से देख रहे हैं आप जो है कि नौदा टोली जो है संबंध जोरवे संस्कृति से नहीं है। यह जो है संबंध इसका जो है मालवा संस्कृति से है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक, जोरवे संस्कृति में जो है कि नौदा टोली का संबंध नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है धान के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं?
ठीक, धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम कह देंगे कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डियवा से। ठीक है, और कोल्डियवा कहाँ, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, पशुबाड़े का साक्ष्य किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है। पशुबाड़ा, और कहीं कहीं जो है कि इसे गौशाला भी बोलते हैं। ठीक है, गौशाला कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि गौशाला या पशुबाड़े का साक्ष्य किस नवपाषाणिक स्थल से है। चौपानी मांडो, कोल्डियवा, मेहरगढ़, महजरा। ठीक, तो पशुबाड़े का जो है कि साक्ष्य में मिला है वो जो है कि महजरा से मिला है। ठीक, कहाँ से मिला है, महजरा से मिला। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नवपाषाणिक संस्कृति के जनक कौन है। नवपाषाणिक संस्कृति के जनक कौन है। ठीक, नवपाषाणिक संस्कृति के जनक कौन है, तो नवपाषाणिक संस्कृति के जो जनक हैं वो गार्डन चाइल्ड को कहा जाता है। ठीक, अगला जो है 18 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ काल का संबंध किस काल से है। माइक्रोलिथ काल का संबंध किस काल से। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लौह काल। ठीक है, तो नवपाषाणिक संस्कृति का जो संबंध है वो जो है कि आप देखेंगे मध्य पाषाण काल से संबंध है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोलिथ का संबंध जो है कि छोटे छोटे जो है कि हथियारों से था। इस मध्य पाषाण काल में जो है कि मनुष्य जो है कि छोटे छोटे हथियार बनाता था, इसीलिए इसका नाम माइक्रोलिथ काल से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 19 है, गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए थे। गर्तावास का मतलब कहीं कहीं देता है कि जो है कि गड्ढा घर। क्या, गड्ढा घर। ठीक, गड्ढा घर जो है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गड्ढा घर जो है कि एक तो जो है कि बुर्ज होम से प्राप्त हुआ, और दूसरा जो है कि गुफक राल से। गुफक राल, तो गड्ढा घर भारत में दो जगह से, और ये दोनों स्थान बुर्ज होम और गुफक राल ये दोनों पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में जो है कि गर्तावास यानी गड्ढा घर भारत में दो जगह, बुर्ज होम और गुफक राल। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें जो है कि बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, पोचमपल्ली तमिलनाडु, संगनकल्लू कर्नाटक, चौपानी मांडो यूपी, गुफक राल राजस्थान। तो हमने अभी बताया कि गुफक राल जो है राजस्थान में नहीं पड़ता है, यह पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन किए, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करना। धन्यवाद।